नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सच कहूं तो राहुल और आनंदी के बीच जो कहानी चल रही थी उस पर अपने आप में पूरा सीरियल बन सकता है। हर गुजरते दिन के साथ इस कहानी के ऐसे ऐसे मोड़ सामने आ रहे हैं कि बाकी सीरियल के तमाम ट्विस्ट को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। कल तक राहुल और उसका पूरा परिवार इस बात से इनकार कर रहा था कि राहुल शादीशुदा है, पर अब उसकी शादी में शिरकत करने वाले राहुल के दोस्तों से लेकर खुद राहुल की पहली पत्नी का फेसबुक अकाउंट ये बता रहा है कि 9 फरवरी 2011 को राहुल ने रांची में पहली शादी की थी। शादी हुई थी, मैं खुद रांची गया था मैं शादी में। ये राहुल की पहली पत्नी का फेसबुक अकाउंट है। पहली तस्वीर के नीचे लिखा है, एंड आई गेट एंगेज्ड। राहुल्स बर्थडे एंड आवर एंगेजमेंट 29 मई 2009, जून 3, 2009। इस तस्वीर में बाकायदा राहुल सगाई की अंगूठी पहनाते नजर आ रहा है। राहुल की पहली पत्नी की तरफ से फेसबुक पर डाली गई दूसरी तस्वीर में राहुल मांग में सिंदूर भरते नजर आ रहा है। शादी के जोड़े से साफ पता चलता है कि शादी बंगाली तरीके से हुई है। इस तस्वीर के नीचे राहुल की पहली पत्नी ने लिखा है, वेडिंग फरवरी 9, 2011। यानी फेसबुक पर डाली गई तारीख पर जाएं तो राहुल ने सगाई 3 जून 2009 को की और शादी 9 फरवरी 2011 को। और ये शादी हुई थी राहुल के रांची के इसी घर में। दिल्ली का रहने वाला राहुल का दोस्त आसिफ खुद इस शादी में शामिल होने तब रांची गया था, यानी वो राहुल की शादी का चश्मदीद है। शादी हुई थी, मैं खुद रांची गया था मैं शादी में, लेकिन उस शादी के कुछ टाइम बाद डिवोर्स हो गया था, तो वो अकेले ही रह रहे थे यहाँ पे। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल की शादी हुई थी, शादी को आपने खुद अटेंड किया हुआ था। कहाँ पर थी ये शादी? रांची में ही थी। रांची में शादी हुई थी। वैसे राहुल की शादी के बारे में रांची में राहुल के पड़ोसी भी सब जानते हैं। उन्हें ये तक पता है कि राहुल ने कोलकाता की रहने वाली एक एयर होस्टेस से शादी की थी। उसकी शादी हुई थी, वो एयर होस्टेस थी लड़की, और वो जो है सो इंडिया में रहना नहीं चाहती थी, वो इंग्लैंड में रहना चाहती थी। राहुल की पहली शादी कम से कम अक्टूबर 2013 तक कामयाब रही, क्योंकि फेसबुक पर राहुल की पहली बीवी की जो तीसरी तस्वीर है वो 3 अक्टूबर 2013 की है। ये तस्वीर इंडोनेशिया के शहर बाली की है। तस्वीर के नीचे लिखा है, पार्टी इन बाली। कहते हैं कि राहुल की पहली पत्नी के साथ रिश्ते 2014 से खराब होने शुरू हुए और उसकी वजह थी राहुल की जिंदगी में आई एक दूसरी लड़की, सलोनी। 2014 में ही राहुल पहली पत्नी से अलग रहने लगा था, मगर फिर साल 2014 खत्म होते होते अचानक बालिका वधू की आनंदी यानी प्रत्युषा बनर्जी राहुल की जिंदगी में आ जाती है। चूंकि दोनों एक ही राज्य झारखंड से थे और छोटे पर्दे से जुड़े थे, लिहाजा जल्द ही दोनों में प्यार हो जाता है और साल भर के अंदर अंदर प्रत्युषा राहुल से शादी करने का फैसला कर लेती है। मगर तब तक ना तो प्रत्युषा को राहुल की पहली शादी का पता था और ना ही राहुल या उसके घर वालों ने प्रत्युषा को ये सच बताया। बात तब बिगड़ी जब प्रत्युषा इसी अप्रैल में शादी करने के लिए राहुल पर दबाव डालने लगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल किसी तरह प्रत्युषा को टालना चाहता था, क्योंकि पहली पत्नी से तलाक को लेकर उसका समझौता नहीं हुआ था। और फिर इसी बीच राहुल के कुछ दोस्तों के जरिए ही राहुल की पहली शादी की खबर प्रत्युषा को लग गई। बस इसके बाद झगड़ा और बढ़ गया। पर बात सिर्फ पहली शादी तक ही नहीं थी। पहली शादी के बाद सलोनी नाम की एक और लड़की राहुल की जिंदगी में आ गई थी और ये बात भी प्रत्युषा को मालूम हो गई। मगर सवाल यह है कि जब सच्चाई पहले ही पता लग चुकी थी तो फिर प्रत्युषा ने 1 अप्रैल को ही खुदकुशी क्यों की? तो इसका जवाब 31 मार्च की रात की एक कहानी में छुपा है।
विद्या के साथ मुनीश चंद्र पांडे, मुंबई, आज तक। क्या 31 मार्च की रात राहुल और प्रत्युषा एक साथ घर में थे? क्या 31 मार्च की रात राहुल ने अपने ही घर में पार्टी रखी थी? और क्या 31 मार्च की उस रात पार्टी में राहुल और प्रत्युषा के दोस्त भी शामिल हुए थे? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अब पुलिस को जांच में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 31 मार्च की रात 1:30 बजे तक राहुल घर पर ही नहीं था, बल्कि वो उस रात किसी और लड़की के साथ कहीं और था। प्रत्युषा बनर्जी ने 1 अप्रैल को दोपहर बाद खुदकुशी की थी, क्योंकि पुलिस को दिए बयान में राहुल ने दावा किया है कि 1 अप्रैल की दोपहर 1:50 तक वो घर पर था और तब तक प्रत्युषा ठीक थी। मगर 4 बजे जब वो घर लौटा तो पंखे से झूलती मिली। तो क्या सचमुच प्रत्युषा ने 1 अप्रैल की दोपहर 2 से 4 के बीच अचानक खुदकुशी करने का फैसला किया, या फिर प्रत्युषा की मौत की कहानी का सच 31 मार्च की रात में छुपा है? 31 मार्च की रात राहुल कहां था? 31 मार्च की रात क्या राहुल ने सचमुच घर में पार्टी दी थी, या फिर 31 मार्च की रात वो किसी और गर्लफ्रेंड के साथ था? 31 मार्च की रात का सच आपको बताऊं उससे पहले आइए राहुल के इस पूरे बयान को सुन लेते हैं जो उसने 2 अप्रैल को बांगुर नगर पुलिस को दिया था। मैं राहुल राज सिंह और प्रत्युषा बनर्जी हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। करीब साल भर पहले एक पार्टी में हमारी मुलाकात हुई थी। जल्द ही हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और हमें प्यार हो गया। हम एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे और अब पिछले 2 महीनों से फ्लैट नंबर 703 हार्मोनी रेसिडेंसी में रह रहे थे। हमने गुरुवार को एक पार्टी रखी थी और हम देर रात तक पीते रहे। उसके बाद मैं सोने चला गया और सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली, लेकिन प्रत्युषा तब भी ड्रिंक कर रही थी। इसके बाद मैं दोपहर 1:50 पर किसी काम से बाहर चला गया। इसके 1 घंटे बाद मैं वापस लौटा, लेकिन मेरे डोरबेल बजाने के बावजूद प्रत्युषा से कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा कि शायद प्रत्युषा सो रही है। थोड़ी देर बाद मैंने फिर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद मैं नीचे से एक की मेकर को बुला लाया। हमारे फ्लैट के सामने 2 दरवाजे हैं। की मेकर पहले दरवाजे का ताला खोलने में तो कामयाब रहा, लेकिन दूसरा दरवाजा नहीं खोल सका। तब मैंने पड़ोस के फ्लैट में काम करने वाले एक बावर्ची को आवाज दी। वो पीछे से हमारे फ्लैट में गया और उसने दरवाजा खोला। इसके बाद मैं शाम के 5 बजे जैसे ही अंदर गया, मैंने प्रत्युषा को सीलिंग फैन से लटकता हुआ देखा। मैं घबरा कर रोने लगा। तो ये तो रहा राहुल का पुलिस को दिया गया बयान। आइए अब आपको 31 मार्च की रात की कहानी बताता हूं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राहुल के बयान के बाद उसकी सच्चाई की जब तस्दीक की गई तो पता चला कि 31 मार्च की रात करीब 1:30 बजे तक राहुल प्रत्युषा के साथ घर पर नहीं बल्कि बाहर था। वो अंधेरी वेस्ट इलाके के बोरा इलाके में एक लड़की के साथ था। उस लड़की ने काले रंग का बैकलेस गाउन पहन रखा था। उसके बाल भूरे थे, जबकि राहुल ने सफेद और काली कमीज और जीन्स पहन रखी थी। चश्मदीदों के मुताबिक उस लड़की के साथ राहुल का बाकायदा झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद रात करीब 1:30 बजे राहुल प्रत्युषा के पास वापस घर लौटा। अब सवाल यह है कि जब राहुल 1:30 बजे रात तक घर से बाहर था तो फिर उसने पार्टी किसे दी? क्योंकि उस पार्टी में शामिल होने वाला राहुल या प्रत्युषा का एक भी दोस्त अब तक सामने नहीं आया है। अब सवाल यह है कि फिर राहुल झूठ बोलकर कौन सा सच छुपा रहा है? विद्या के साथ मुनीश चंद्र पांडे, मुंबई, आज तक। पिछले 6 सालों में फकत 2 छोटे मोटे सीरियल और एक रियलिटी शो
बस यही हिसाब किताब है राहुल राज सिंह का। अब सवाल यह है कि इसके बावजूद राहुल का मुंबई में गुजर बसर कैसे हो रहा था, कैसे वो पार्टियां करता था और कैसे ऐश की जिंदगी जीता था। क्या इसके लिए राहुल लड़कियों से दोस्ती कर, उन्हें धोखा देकर उनसे पैसे वसूलता था? पेश है राहुल की जिंदगी का पूरा बही खाता। एक बात लगातार कही जा रही है कि प्रत्यूषा की माली हालत अच्छी नहीं थी, उस पर लाखों का कर्ज भी था और राहुल के घर वालों का दावा है कि राहुल ही प्रत्यूषा का सारा खर्च उठा रहा था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि खुद राहुल की कमाई का जरिया क्या था, उसके पास पैसे कहां से आते थे। पिछले 5 सालों की बात करें तो माता की चौकी और गणेश लीला नाम के 2 सीरियल को छोड़ दे तो राहुल ने छोटे या बड़े पर्दे पर और कोई बड़ा काम नहीं किया। पावर कपल शायद उसका आखिरी शो था। फिर राहुल की कमाई का जरिया क्या था, आखिर उसके पास पैसे कहां से आते थे? ये बात राहुल ने खुद अपने वकील तक को नहीं बताई। मैंने पूछा कि भाई आपने अब तक क्या क्या काम किए हैं फिल्म इंडस्ट्री में जिसकी वजह से ये प्रूव हुआ, या आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि आपने प्रत्यूषा को फाइनेंशियली हेल्प किया। प्रत्यूषा बैड डेप्ट में थी और उसको आपने फाइनेंशियली हेल्प किया और हर जगह उसको आप करते थे। तो पैसे का सोर्स क्या था आपका? आप कमाते कहाँ से थे? आपके पास पैसे कहाँ से आते थे? आप ये बोलते हैं कि इतने पैसे आपने खर्च किए, तो आप बताइए ना आपके पास पैसे कहाँ से? मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा कोर्ट के सामने? तो क्या राहुल सचमुच लड़कियों को दोस्ती, प्यार और सीरियल या फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठता था और उन्हीं पैसों से फिर अपने शौक पूरे करता था? उसके बाद उसके पास कोई काम ही नहीं रहा है। जब उसके पास कोई काम ही नहीं था तो उसके पास दूसरा कोई काम, पैसे कहाँ से उसके आएंगे? उसकी इनकम ही कुछ नहीं थी। ये सारे सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस का मानना है कि इन्हीं सवालों में प्रत्यूषा की मौत की असली वजह छुपी है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राहुल ने प्रत्यूषा से भी पैसों के लिए ही तो पहले दोस्ती, प्यार और फिर शादी का नाटक नहीं किया था। प्रत्यूषा के घर वालों का भी इल्जाम है कि राहुल प्रत्यूषा के पैसों की वजह से ही उसके करीब आया और प्रत्यूषा ही राहुल के सारे खर्च उठा रही थी। इसी वारदात में हमने आपको बताया था कि प्रत्यूषा ने 5 साल के अपने करियर में करीब 4.5 से 5 करोड़ रुपए कमाए थे, मगर फिर भी उस पर लाखों का कर्ज है। आखिर वो सारे पैसे कहाँ गए? तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।